दोस्तों, पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र है। और जब ये रविवार को पड़ता है तो रवि पुष्य बन जाता है, गुरुवार को पड़ता है तो गुरु पुष्य बन जाता है। और वैसे भी ये कभी भी पड़ता है, सबसे शुभ नक्षत्र होता है। इस दिन आप कोई भी विशेष कार्य करते हैं, कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, कुछ भी नया करते हैं, उसमें सफलता की गारंटी 100% बन जाती है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि शनि से सब डरते हैं, लेकिन ये नक्षत्र शनि का बहुत ही पावरफुल नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्म लिए लोग भी अद्भुत होते हैं, क्योंकि ये कर्क राशि पर आता है नक्षत्र। आज मैं आपको 27 अप्रैल गुरुवार को पुष्य नक्षत्र है, इस दिन आप अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक जो उपाय आपको देने जा रही हूँ, इस उपाय को करते हैं। आप बहुत समय से परेशान हैं किसी भी समस्या को लेकर, वो आपकी लाइफ की कोई भी समस्या हो सकती है। परेशान हैं, प्रयास कर कर के थक गए हैं, उसके लिए आज इस तिथि पर आप ये प्रयोग करेंगे। उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपके लिए वो आपकी कामना पूरी होने के कगार पर आ गई है। आपको उसका शुभ फल मिल रहा है, कामना पूरी हो गई है। लेकिन इस प्रयोग को आप करेंगे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त हूँ, आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित आपको ज्ञान देती रहती हूँ, ग्रह नक्षत्रों पर आपको ज्ञान देती रहती हूँ, वास्तु का ज्ञान आपको देती हूँ, आपको जीवन से जुड़ी समस्याओं के लिए सरल से निदान बताती रहती हूँ। डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। मात्र 1 मिनट का प्रयोग जो कि आपकी लाइफ में आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है और आपके चंद्रमा को बलि करता है। इसके साथ ही आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ और साथ में आपके हाथ हस्तरेखा का भी ज्ञान रखती हूँ। तो आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किसी भी कामना की पूर्ति के लिए किए गए प्रयोग में आपको सफलता मिल जाती है। कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, इस दिन को चुनिए। कोई नया मुहूर्त करने जा रहे हैं, कोई दुकान है, कोई शॉप है, इस दिन को चुनिए। कहीं अपने लिए रिश्ते की बात चलाने जा रहे हैं, इस दिन को चुनिए। आप कुछ कहीं ज्वाइनिंग है आपकी, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इस दिन को चुनिए। आप कुछ अपने लिए बैंक में कुछ मनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इस दिन को चुनिए। सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। दोस्तों, वैसे भी गुरु ग्रह अपने आप में अद्भुत है। गुरु आपको ऊंचाइयां देते हैं, गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ आपसे छीनी जा सकती है, आपका धन आपसे छीना जा सकता है, आपके और भोग विलास की चीज़ें आपसे छीनी जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान आपका कोई नहीं छीन सकता। वो आपका अपना यूनिक है। आपकी बुद्धि जिस तरह से काम करेगी, सामने की वाले की बुद्धि उस तरह से काम कर ही नहीं सकती। वो आपके लिए यूनिक है, क्योंकि आपने जो सीखा है उसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो आप ही के पास है। क्योंकि गुरु हमारे ज्ञान के कारक हैं, हमारे बुद्धि के भी कारक हैं, मान सम्मान के भी कारक हैं। तो इस दिन आपको जो मैं उपाय देने जा रही हूँ वो छोटे छोटे कुछ उपाय आपको दूंगी। इस दिन अगर आप एक सिक्का, जो अपनी करेंसी चल रही है, इसको गंगा जल से धोकर आप पहले श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाकर इसको अपने हल्दी के डिब्बे में डाल देते हैं। तो यहाँ आपके लिए ये धन आगमन के मार्ग को खोल देता है, क्योंकि हल्दी सभी देवी देवताओं को पसंद होती है। विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता माँ लक्ष्मी को अति पसंद है। और इससे आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। तो इस सिक्के को इसमें डाल दीजिए और डला छोड़ दीजिए, इसमें से निकालना नहीं है आपको। इसी तरह से दोस्तों, आप इस दिन अगर हल्दी और केसर को मिक्स करके कांच की कटोरी या चांदी की कटोरी में घोल तैयार करते हैं और इसका तिलक पहले भगवान गणेश जी को, माता माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को करने के बाद अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो आज के दिन से शुरू कर दीजिए इस प्रयोग को और फिर लगातार करते रहिए। आपके अंदर आकर्षण की क्षमता बढ़ने लगती है।
आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है, लोगों में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है इस प्रयोग से। आज का जो दिव्य प्रयोग है वो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या के निदान के लिए तो आपको लेना है एक वाइट कलर का पेपर और साथ में आपको एक हल्दी का घोल तैयार कर लेना है। थोड़े से हल्दी को गंगा जल में या सादा जल में आप घोल लीजिए। एक दीपक भी जला लीजिए अपने घर के मंदिर में। अगर नहीं जलाना चाहते कोई बात नहीं, साफ सुथरी जगह पर बैठ जाइए एक पीला आसन डालकर। अब यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। आप अगर भगवान के चरणों में रखने जा रहे हैं, देखिए हर धर्म के व्यक्ति कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप इस प्रयोग को करेंगे। उस पेपर पर आप लिखेंगे, परम पिता परमेश्वर, आपकी असीम कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे, आपका वरद हस्त मुझ पर सदैव रहे। उस कागज़ पर आपको लिखना है और इसको कलम से बना लीजिए। आपके पास अनार की लकड़ी है तो अनार की लकड़ी से कलम बना लीजिए, तुलसी की लकड़ी है तो तुलसी की लकड़ी से इस कलम की तरह से छील लीजिए और इसमें डिप कर करके आप लिखते जाइए। अब अपनी वो कामना, आप उसको समस्या के रूप में मत लिखिए, अपनी मनोकामना के रूप में लिखिए। आपकी जो भी समस्या है उससे मनोकामना बनाइए। मुझे धन की समस्या है ये मत लिखिए, आप लिखिए मुझे इतने धन की प्राप्ति हो रही है और आपकी कृपा से मेरे पास धन चलकर आ रहा है, मेरे आय के साधन बढ़ चुके हैं। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो मेरे विवाह के लिए योग्य घर या बर, या लड़कियां लिख रही हैं तो बर की प्राप्ति हो गई है, लड़के लिख रहे हैं तो वधू की प्राप्ति हो गई है और मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी है। अब इसको आपने हल्दी से लिख लिया और नीचे अपना नाम लिख देना है आपको। इसके बाद आपको 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं। ये 2 तुलसी के पत्ते भी इसमें रख दीजिए और 1 चुटकी इसमें डाल दीजिए आप रोली पाउडर। रोली आपके पास नहीं तो सिंदूर डाल दीजिए। इसको फोल्ड कीजिए, कलावे से बांधिए इसको और अपने घर के मंदिर में चाहे तो भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए या माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, माता माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने धर्म के जो भी आप इष्ट को मानते हैं उनके चरणों में अर्पित करके छोड़ दीजिए। अब जो आपने इसमें प्रार्थना लिखी है उसे डेली आपको बोलना है, एक बार सुबह बिस्तर पर बैठकर और एक बार रात में सोते समय। इसी तरह से बोलना है जिस तरह से आपने लिखी है। तो वो शब्द लिखें जो आपको याद हो सके, आपको याद करने होंगे, इनमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। जैसा आपने लिखा है वैसा ही, इसलिए हो सके तो छोटी से छोटी कामना लिखिएगा जिससे कि वो जल्दी पूरी हो जाए। अपना सब कुछ अब आपके हाथ में है। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, अब मेरी ये जो मर्जी है वो आपकी मर्जी है, अब आप करेंगे, आप जाने आपका काम। इस तरह से कह के धूप दीप दिखाइए, आरती कीजिए, पूरे घर में घंटी घुमा दीजिए और आप उठ जाइए। बस इसको दोहराते रहिए, एक बार सुबह बिस्तर पर बैठकर और एक बार रात में सोते समय। और अगर आप घर के मंदिर में आ रहे हो तो एक बार हरि के चरणों में बोल दीजिए। आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो अपने घर के पौधों में ही कहीं भी इसको दबा दीजिए। इस तरह से एक छोटे से प्रयोग से आपकी वो मनोकामना महीने सवा महीने के अंदर पूरी होने के कगार पर पहुंच जाएगी और श्री हरि विष्णु की, माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और आपको भी ईश्वर पर, अपने इष्ट पर विश्वास होने लगेगा। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग, क्या 99% लोग ईश्वर पर विश्वास ही खो देते हैं क्योंकि उनका खुद का कॉन्फिडेंस इतना लूज होता है, उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है कि वो खुद कुछ कर पाएंगे। तो पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपके लिए अगर देर कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई भलाई है। आपकी वो मनोकामना पूरी होने में देर हो रही है तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा है, जिसकी वजह से अभी तक आपको वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हुई है। इस प्रयोग से ये मनोकामना आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हरे हरे महादेव जरूर लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, अपने से कोई परामर्श चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया है 8077506510। इस पर आप कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।